हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट सेंसर कोड सीरीज में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे डीएसटी सेंसर यानी डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर को आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने उसकी वर्किंग और उसके प्रिंसिपल को समझा कि वो काम कैसे करता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एलडीआर सेंसर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर सेंसर को कैसे हम नोड एमसीयू या फिर आर्डिनो के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट में प्रयोग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वैसे एलडीआर सेंसर काम कैसे करता है। एलडीआर सेंसर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर सेंसर एक एनालॉग सेंसर है जो लाइट के इंटेंसिटी के अनुसार उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है और हमें आउटपुट देता है। इसमें यह एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पर 0 से 1023 बिट तक के डाटा देता है, जिसमें 0 का मतलब होता है डार्कनेस और 1023 का मतलब होता है फुल लाइट यानी दिन। तो हम इसमें प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसमें 3 पिन होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड और तीसरी पिन होती है एनालॉग आउटपुट पिन, जिसे हम एनालॉग पिन से अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नोड एमसीयू को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यदि आप उसे नोड एमसीयू या फिर आर्डिनो जिससे कनेक्ट कर रहे हो तो उसकी वाईफाई की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आप उसमें वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर #include esp8266wifi.h ये उसकी नोड एमसीयू की लाइब्रेरी हो जाएगी। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर किया है एक कॉन्स्टेंट एलडीआर पिन A0 यानी A0 पिन से हमने हमारा एनालॉग सेंसर के आउटपुट पिन कनेक्ट किया है। उसके बाद वर्ड सेटअप में हमने सीरियल मॉनिटर शुरू किया सबसे पहले 9600 के बॉड रेट से। उसके बाद यहाँ पर पिन बोर्ड 4 आउटपुट, यहाँ पर एक पिन बोर्ड GPIO पिन यूज़ की है मैंने नोड एमसीयू की। यदि आप आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर डिजिटल पिन या फिर जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अनुसार उसमें पिन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर बेसिकली ऐसे स्ट्रीट लाइट के लिए बना रहा हूँ, तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पिन बोर्ड 4 आउटपुट मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर वाईफाई के पासवर्ड और नाम देना है wifi.begin। यूर नेटवर्क नेम में उसका नाम और यूर नेटवर्क पासवर्ड में उसका नाम लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर एक लॉजिक लगा है, जब तक नोड एमसीयू हमारे वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वह इसी लूप में रहेगा। तो इसके लिए कमांड होती है वाइल्ड wifi.status WL कनेक्टेड। इसमें 1 सेकंड का डिले दिया है और यह जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा कनेक्टिंग टू वाईफाई। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा कनेक्टेड टू वाईफाई। उसके बाद वर्ड लूप में हमारा मेन प्रोग्राम होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इंटीजर है, LDR वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड LDR पिन। यह LDR पिन में जो भी डाटा होगा उसे स्टोर करेगा इंटीजर में LDR वैल्यू नामक वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया है इफ़ LDR वैल्यू लेस देन 100। मैं यहाँ पर 100 मान लो 100 बिट का डाटा आते ही उससे कम होते ही, तो यह एक लॉजिक लगाया है। यदि आप इसकी रेंज को अपने प्रोजेक्ट के अनुसार चेंज कर सकते हो। डिजिटल राइट 4 लो, नोड एमसीयू उल्टा काम करता है। यहाँ पर लो का मतलब है हाई कमांड देगा 4 GPIO पिन पर, यानी वह रिले को ऑन कर देगा और हमारी स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी। एल्स यदि 100 से ज़्यादा है तो डिजिटल राइट 4 हाई यानी बंद रहेगा। यदि दिन रहेगा तो वह स्ट्रीट लाइट को बंद कर देगा, यदि रात रहेगी तो वह ऑन कर देगा। तो इसमें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा LDR वैल्यू serial.println LDR वैल्यू। इसमें हमने 1 सेकंड का डिले दिया है और ये हमारा वर्ड लूप कंप्लीट हो गया। आप इसमें अपने अनुसार जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अनुसार कोडिंग में चेंज कर सकते हो और इसे अपने डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।